हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हम में वेलकम करता हूं। आज का सेशन हमारा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को लेकर डिवोटेड है। ठीक है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स बाहर शोर है तो उसको अवॉइड करेंगे। आज के सेशन में हम समझेंगे कि जो बेसिकली आपके दो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस सेशन का आपको शायद काफ़ी इंतज़ार हो, क्योंकि सब कुछ तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी क्लास 10th की अगर हम बात करें तो समझ लिया है ना, कि हमारे जो भी फैमिली हैं, चाहे मैं बात करूं एल्डिहाइड्स की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, अल्कोहल छूट गया क्या? अल्कोहल हमने अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद हमने होमोलोगस सीरीज डिस्कस करी है, एल्केन को समझा, एल्कीन को समझा, एल्काइन को समझा, साथ के साथ हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझा। और जो जो समझा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जहाँ भी डाउट है तो मैं उस पर नेक्स्ट सेशन आपके सामने डिस्कस करूँगा। आज हम समझेंगे इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली दो हमारे मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। पहला अल्कोहल में दूसरा मेंबर जो है C2H5OH और दूसरा CH3COOH है ना। तो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं अपने प्यारे से ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिसका नाम है इथेनॉल। कॉमन नेम आप सभी बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, जिसका IUPAC नेम है इथेनॉल। तो इथेनॉल में हमें यह समझना है कि इथेनॉल और किन किन रिएक्टेंट से रिएक्ट करके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर्म करता है। 100% स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में जो आज का हमारा सेशन है इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, लेकिन हमें दो ही फैमिली डिस्कस करनी है, और उन दोनों फैमिली के केवल एक एक मेंबर। अल्कोहल से दूसरा मेंबर C2H5OH इथेनॉल, और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब मैं अभी बात करूंगा तो उससे भी दूसरा मेंबर, क्या नाम है उसका? इथेनोइक एसिड है ना, CH3COOH। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इथाइल अल्कोहल इथेनॉल। क्या है इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला? C2H5OH। ठीक है, चलिए समझना शुरू करते हैं कि इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, इथेनॉल के केस में एक मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जिसे मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहता हूं। क्या कहता हूं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें यह समझना है कि कैसे C2H5OH जो हमारा एक कंपाउंड है वो किस चीज से ऐसी रिएक्ट करेगा कि मेरे पास एसिड बन जाए। इतनी कमाल की रिएक्शन है स्टूडेंट से, यानी इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में जाने वाली रिएक्शन, या आप ऐसे कह लीजिए कि इथेनॉल से यानी C2H5OH से क्या फॉर्म करना है? CH3COOH। मेरी बात आई समझ में? देखिए, तो C2H5OH इथेनॉल ये जब रिएक्ट करेगा किससे, तो आपको ध्यान रखना है कुछ केमिकल रिएजेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको एरो हेड के ऊपर लिखने हैं। तो एक तो है हमारे पास एल्कलाइन, KMNO4, और एक दूसरा है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ऐसे महान महान कंपाउंड इसको क्या देने जा रहे हैं? ऑक्सीजन। तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों एल्कलाइन यानी बेसिक, पोटेशियम परमैंगनेट ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चैप्टर 1 से इसको लिंक करिए। ऐसे ही एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 12th में भी इसकी हम बात करेंगे। तो K2Cr2O7 भी आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों स्टूडेंट्स इसे ऑक्सीजन देंगे।
क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे, है ना। अरे भाई क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या देंगे उसको? ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? ऐसे हम कह सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स जो किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर दें, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो क्या कहलाएंगे वो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी दो सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एनी कंपाउंड। तो ये कर रहे हैं, है ना। तो ये इसको ऑक्सीजन देंगे। अच्छा, इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं स्टूडेंट्स, है ना, नेसेंट ऑक्सीजन। तो C2H5OH इनके साथ रिएक्ट होकर, किनके साथ रिएक्ट होकर? KMnO4 और K2Cr2O7, ये इसे क्या करा देंगे? इसे ऑक्सीडाइज कर देंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, और हमारे पास जो कंपाउंड आएगा, हमारा प्रोडक्ट CH3COOH, और साथ के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे स्टूडेंट्स? वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। तो एक कमाल की रिएक्शन है हमारे पास ये, जिसमें हमें ये समझना है कि कैसे इथेनॉल इथेनोइक एसिड फॉर्म करता है। स्टूडेंट एक सेकंड देंगे मुझे। ठीक है। कई बार मेरे साथ ये होता है कि कॉल वगैरह आ गया तो पता चले वीडियो रुक जाए, तो मैं एक बार चेक कर लूं कि सब कुछ सही चल रहा है, मेहनत बेकार जाती है। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन ध्यान रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हम इथेनोइक एसिड में फॉर्म कर सकते हैं। या डायरेक्ट आपसे थोड़ा सा लैंग्वेज को और अच्छा करके पूछा जाए तो इथेनोइक एसिड कैसे फॉर्म होगा, कौन से हम कह सकते हैं अल्कोहल फैमिली की अगर बात करें तो किस मेंबर की हमें जरूरत पड़ेगी इथेनोइक एसिड को बनाने में, अल्कोहल फैमिली के किस मेंबर की जरूरत पड़ेगी इथेनोइक एसिड को फॉर्म करने में। या डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड की केमिकल रिएक्शन बताइए, तो आप बता देंगे आसानी से। समझ आया स्टूडेंट्स? अब देखिए, इसके बाद जो मेरी केमिकल रिएक्शन है ये तो है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद हमें समझना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद हम ये देखेंगे, एक हमारे पास रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ, हमारे पास एक रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ, रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एन वी कैन से इथेनॉल विद सोडियम मेटल। तो यहां पर क्या देखना है स्टूडेंट्स हमें? सोडियम की रिएक्शन। बात आ रही समझ में? सोडियम की रिएक्शन या इथेनॉल की रिएक्शन? इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। आ रही है बात समझ में? तो बोलना क्या है, इथेनॉल को अब हम रिएक्ट कराने जा रहे हैं सोडियम मेटल से, तब देखते हैं मोस्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनेगा। और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में 2026 में यह देखने को मिलेगा क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में? तो हम देखने जा रहे हैं कि जो इथेनॉल है हमारा, यानी C2H5OH, इसको हम देखेंगे कि ये कैसे सोडियम से रिएक्ट करेगा और हमारे पास कौन सा कंपाउंड आएगा। आ रही है बात समझ में? देखिए, तो C2H5OH प्लस में सोडियम गिव्स टू C2H5O माइनस Na प्लस, और साथ के साथ आप ध्यान रखेंगे इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाएगी। कौन सी गैस रिलीज कर जाएगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाएगी। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं केमिकल रिएक्शन में बात करूंगा इथेनॉल की सोडियम के साथ, तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट में हमारे पास कंपाउंड निकल कर आएगा, उसका नाम है सोडियम, उसका नाम है सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।
आइए स्टूडेंट समझते हैं कि ये प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होगा। रटना नहीं है, हैं बैठ के रट रहे हैं हम कि C2H5OH, ठीक है, C2H5OH प्लस में Na गिव्स टू C2H5O माइनस Na प्लस। अगर भूल गए तो एग्जाम तक, तो समझते हैं इसको कि कैसे फॉर्म हुआ ये। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसको इसके दो आयंस में डिसोसिएट कर लेंगे। तो एक आयन आएगा आपके पास C2H5O माइनस और एक आयन आएगा आपके पास Na प्लस, Na प्लस कह रहा हूं, एक आयन आएगा आपके पास H प्लस, C2H5O माइनस और एक आपके पास हाइड्रोजन आयन है ना, एसिड का जो कॉमन आयन होता है हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन। तो अल्कोहल को आपने यानी इथेनॉल को डिसोसिएट कर लिया तो O तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात, O तक आपका माइनस कंटेन करेगा। जैसे एसिड को भी मैं ऐसे ही तोड़ूंगा तो CH3COOH जो हमारा इथेनोइक एसिड है उसको जब मैं डिसोसिएट करूंगा तो CH3COO माइनस पे रुक जाना और हाइड्रोजन आयन H प्लस, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर C2H5O माइनस H प्लस। सोडियम का मोस्ट स्टेबल आयन क्या है स्टूडेंट, सभी बोलेंगे अपनी अपनी जगह से, सभी बोलेंगे सोडियम का स्टेबल आयन का नाम क्या है, सोडियम आयन, Na प्लस आयन है ना। तो अब ये जो माइनस है ये Na प्लस के साथ अटैच हो जाएगा तो मेरे पास आएगा C2H5O माइनस Na प्लस, और प्लस में ये जो हाइड्रोजन आयन है स्टूडेंट्स ये गैस की फॉर्म में रिलीज कर जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि इथेनॉल कैसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथोक्साइड नाम का जो आपके पास कंपाउंड है वो बनता है, ठीक है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं C2H5O माइनस Na माइनस प्लस आपस में अटैच होंगे, प्लस और माइनस आपस में अटैच हो जाएंगे। तो C2H5O माइनस Na प्लस, नाम क्या है इसका, सबसे पहले हम मेटल का नाम करते हैं, ये आपने समझा होगा। सबसे पहले हम किसका, जैसे कोई भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है तो वहां पर एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो सबसे पहले क्या प्रोनाउंस करते हैं, मेटल। सबसे पहले किसको दिखाते हैं, मेटल। यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम मेटल को बाद में तो दिखा रहे हैं, मेटल को बाद में तो दिखा रहे हैं क्योंकि पहले आपका क्या है, माइनस वाला आयन है, Na प्लस उसके साथ जाकर जुड़ रहा है। तो स्टार्ट कहां से होगा आपका, C2 से ही, C2H5O माइनस Na प्लस। लेकिन ध्यान रखेंगे बोलेंगे मेटल को ही पहले, तो सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज कर जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक समझ आया होगा आपको। तो ये रिएक्शन थी हमारी कौन सी, ये हमारी दूसरी रिएक्शन है इथेनॉल की सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन का नाम है, क्या नाम है उस रिएक्शन का, तो उस रिएक्शन का नाम है, और वो एग्जाम में अगेन जो मैं सेशन ले रहा हूं तो ये मैंने आपको बताया ही, ये कंप्लीटली बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट, कंप्लीटली बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है ना, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अब हम देख रहे हैं, तो तीसरी जो रिएक्शन है ये भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो थर्ड रिएक्शन है हमारी C2H5OH की, जिससे हमें क्या बनाना है, तो आप ध्यान रखेंगे अगर इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे देंगे, क्या देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट्स, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर की भी यहां पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है ना, और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा इस केमिकल रिएक्शन में। तो जब आप C2H5OH को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस के साथ, इतना आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा प्रोडक्ट साइड में, उसका नाम है एल्कीन। दो कार्बन एटम्स का एल्कीन क्या है, अपनी अपनी जगह से जवाब दे रहे होंगे आप लोग, तो वो है ईथीन।
क्या है स्टूडेंट्स? ईथीन। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन बताइए जिसमें हम अल्कोहल से एल्कीन को फॉर्म करें। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गॉट इट? ठीक है। तो देखिए C2H5OH से डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में प्लस में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो प्लस में हमें, क्योंकि यहां पर CH2 यानी 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो यहां पर हमें वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हमारी क्या बनाने वाली है? एल्कीन, 2 कार्बन एटम्स का 1 2। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 2 कार्बन एटम्स का एल्कीन क्या होता है? ईथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। पूरे को अगर मैं एक बार में लिखूं तो क्या लिखूंगा? C2H4, है ना। अगर मैं मर्ज कर दूं तो क्या बोलूंगा इसको मैं? C2H4। तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर H2SO4 से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये जो H2SO4 है ये एक तरीके का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है स्टूडेंट्स? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसे है? बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स इस केमिकल रिएक्शन को। ये जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या कर रहा है? यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल को यानी इथेनॉल को रिड्यूस कर रहा है एल्कीन में। और क्यों इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं बाय प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड ने इसके साथ कंबाइन होके क्या किया, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम इथेनॉल को रिएक्ट कराएंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को खींच लेगा। H2SO4 नाम का जो आपके पास कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल लेगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहां पर मेरे पास है C2H6O। तो अगर आप इसमें से H2O निकाल देंगे, अगर आप इसमें से कितना माइनस कर देंगे? H2O। तो देखिए कितना माइनस करना है? H2O। तो आपके पास 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और O आपका जा चुका है, और बचा क्या आपके पास? 2 कार्बन एटम्स बचे। तो अगर आप इस पूरे को मर्ज करके लिखें तो C2H6O, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे है? ये इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल लेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने का मतलब है कि H6 में से H4 बचा और एक O, तो H2O रिलीज कर गया, और इस बचा क्या आपके पास? 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स पर जो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है उसका नाम है ईथीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपके सामने है। इस तरीके से ये हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हो जाती है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप सभी? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक लास्ट केमिकल रिएक्शन है हमारे पास ईस्टर की। लास्ट केमिकल रिएक्शन है हमारे पास ईस्टर फॉर्म करने की, कोई एस्टर भी बोलता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगली रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं ESTER, यानी मैं बात कर रहा हूं ईस्टर की, है ना। इसी रिएक्शन का एक और नाम है, फोर्थ जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स? जो आपके पास C2H5OH है, इसकी तो देख ही रहे हैं, है ना। अब किसके साथ करने जा रहे हैं करण भैया? तो अब इथेनॉल को हम, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में दूसरा मेंबर है, जिसकी केमिकल रिएक्शन हम अगली क्लास में समझेंगे, अगले सेशन में, इथेनोइक एसिड, उसी से, यानी 2 ही तो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे इस चैप्टर में, एक तो C2H5OH और एक CH3COOH। तो अब इन दोनों को अगर रिएक्ट कर दूं मैं, तब मेरे पास जो कंपाउंड आएगा, जो आइसक्रीम वगैरह में भी डलता है, जो आपके परफ्यूम वगैरह में भी डलता है, जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड है ना, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर बोलते हैं उसको। तो आप ध्यान रखेंगे C2H5OH को अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा CH3COOH से, तो जो मेरे पास कंपाउंड फॉर्म होगा उसका नाम है ईस्टर। और वो क्या आएगा मेरे पास? तो वो आएगा
आप कह सकते हैं CH3COO और निकल के आ गया आपके पास, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं CH3COO तो H और OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स आपके रिलीज होंगे। तो स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट से समझिए, रटिए मत कि ये क्या है ना, कैसे बन रहा है वो देखिए, आगे तोड़िए। तो ये हो गया C2H5O- और ये H+ आयन, इसको आप डिसोसिएट करेंगे तो CH3COO- H+ आयन। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं। अच्छा, इसको इस तरीके से मत रखिए, इसको मैं एक और तरीके से बता रहा हूं। जो आपका एल्काइल होता है ना, एल्काइल है ना, एल्काइल, मिथाइल, इथाइल है ना, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। अब मुझे वापस से बताने की तो जरूरत है नहीं, पिछले सेशन में ये सब कुछ हमने समझा हुआ है। तो जो R होता है ना, R को हम एल्काइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल। और R पर चार्ज क्या होता है? R+। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो C2H5OH है, इसमें ये वाला पार्ट क्या है? इथाइल। C2H5 स्टूडेंट्स इथाइल। तो इथाइल पर क्या चार्ज आएगा? प्लस का। और यहां पर बचा हुआ ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये तो आप जानते हैं माइनस चार्ज आता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं एसिड की, तो ये हो गया O तक तो माइनस, और हाइड्रोजन आयन H+। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि जो ये प्लस चार्ज है और ये जो माइनस चार्ज है, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो मेरे पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा, कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछा गया है, ये है आपके पास, इसका नाम है इथाइल, और आप इसको कहेंगे इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट, या फिर इसका कॉमन नेम भी ध्यान रखेंगे, इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो कई बार इसका ये है IUPAC नेम। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, तो ध्यान रखेंगे इसमें मिथाइल भी है, इथाइल भी है। ये भी स्टूडेंट्स मैं पिछले सेशन में आपको बता चुका हूं कि M पहले आता है कि E पहले आता है। तो सबसे पहले ये एल्काइल पढ़ा जाएगा, इथाइल, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो एसिड होता है हमारा इथेनोइक एसिड, अगर उसका H+ में स्टूडेंट्स निकाल दूंगा तो जो मेरे पास आयन बचेगा माइनस में CH3COO-, उसको हम इथेनोएट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनोएट आयन या फिर एसीटेट आयन। तो आप देख पा रहे हैं इथाइल, इथेनोएट और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप समझ आया होगा आपको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं तक रखता हूं मैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अच्छे से रिवीजन करते रहिए।